Dear student, our topic is today micrometer or screw gauge. What is a micrometer or screw gauge? इसकी स्ट्रक्चर क्या है, पैच क्या है, चीज़ है, इससे हम पैमाइश या मेजरमेंट किस तरह करते हैं और हम इसको डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको हमारा इस वीडियो जो है इसको सब्सक्राइब, लाइक और आगे शेयर करना होगा। सो micrometer or screw gauge is a measuring instrument. जिस तरह वर्नियर कैलिपर जो है हमने पहले बताया था कि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम किसी चीज़ के लेंथ जो है 1/10 मिलीमीटर तक फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह स्क्रू गेज जो है it is also an instrument which we can use to measure the thickness of a very thin sheet at the diameter of 0.1 up to 1/100 times of the millimeter. स्क्रू गेज माइक्रोमीटर एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम किसी बारीक चीज़ जो है इसकी थिकनेस जो है या इसकी डायमीटर जो है फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस डायमीटर जो है इसके लिमिट 1/100 टाइम्स ऑफ मिलीमीटर है, यानी ये मिलीमीटर के 100वां हिस्सा तक चीज़ जो है इसकी थिकनेस जो है फाइंड कर सकता है। तो इसका मतलब है कि वर्नियर कैलिपर से ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। वर्नियर कैलिपर जो है मिलीमीटर का 10वां हिस्सा तक जो है पैमाइश करता है और ये मिलीमीटर का 100वां हिस्सा तक पैमाइश कर सकता है। Screw gauge is a device which is widely used for the measurement of the small distance and the mechanical engineering and machining. इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? ये हर जगह इसकी इस्तेमाल होती है। ज़्यादातर जो है ये हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है जिससे हम किसी चीज़ जो है आलात जो है इसकी थिकनेस और डायमीटर फाइंड करते हैं, तो वाइडली हम यहाँ पर इसकी यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे स्कूल और कॉलेज के लैब में भी हम इसको बतौर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या चीज़ है, ये किस तरह बना हुआ है, इसकी साख्त कैसी है? It consists of two jaws. One is fixed and the other is movable. इसमें दो जबड़े होते हैं। एक जो है इसका जॉ जो है वो फिक्स्ड होता है, यानी वो हरकत नहीं करती, जबकि दूसरा जॉ जो है मूवेबल है, जो आगे पीछे ये मोशन करती है। The movable jaw is attached to a screw which can be rotated in the nut. और इसका जो मूवेबल जॉज है ये एक स्क्रू के साथ अटैच होता है जो कि ये रोटेशन करती है, और रोटेशन के साथ साथ जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है मोशन करता है। द स्केल ऑन द स्क्रू इज कॉल्ड अ सर्कुलर स्केल हैविंग आइदर इज 100 डिवीजन और 50। और इस स्केल पर जो है स्क्रू पर जो है सर्कुलर स्केल जो हम कहते हैं, इस पर दर्जे लगे होते हैं जो कि 100 या 50 होते हैं। द स्केल ऑन द नट इज कॉल्ड अ लीनियर स्केल, और इस नट के साथ जो स्केल अटैच होता है इसको हम लीनियर स्केल या सिंपल इसको हम मेन स्केल भी कहते हैं। When the screw is rotated through one rotations, the movable jaws moves forward or backward by 1 millimeter. जब ये सर्कुलर स्केल जो है जब एक रोटेशन एक चक्कर जो है मुकम्मल करता है, यानी एक कंप्लीट राउंड करता है, तो ये मेन स्केल पर जो है 1 मिलीमीटर जो है दर्जा जो है कवर करता है। यानी जब ये सर्कुलर स्केल जो है मेन स्केल के ऊपर जो है स्लाइड मोशन करती है, रोटेशन करती है, तो रोटेशन के साथ साथ ये 1 मिलीमीटर कवर करता है। अब इसका पिच क्या चीज़ है? पिच ऑफ स्क्रू गेज जिस तरह वर्नियर कैलिपर में जो है लीस्ट काउंट था, तो यहाँ पर जो है स्क्रू गेज में पिच होता है। What is pitch? The distance on the linear scale through which the circular scale moves during one rotation is called pitch of the screw gauge. जब मेन स्केल जो है जिस पर वर्नियर स्केल यानी सर्कुलर स्केल जो है एक दर्जा जो है कवर कर ले, जैसे कि पिछले प्रीवियस हमने ये बताया कि ये एक रोटेशन के साथ साथ 1 मिलीमीटर कवर करता है, तो हम इसको पिच कहते हैं। यानी इसको हम पिच ऑफ स्क्रू गेज is equal to the distance on the linear scale divided by one rotation of the सर्कुलर स्केल। सो द लीस्ट काउंट जो है यानी पिच और लीस्ट काउंट तकरीबन दोनों एक ही चीज है। सो लीस्ट काउंट is equal to the pitch of the screw gauge is equal to the total number of the circular scale
डिवीजन। अगर हम देखें तो मेन स्केल जो है इस पर जो है स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है 1 है, और सर्कुलर स्केल जो है हमने पहले भी बताया कि इस पर 100 या 50 डिवीजन होते हैं। तो सर्कुलर स्केल पर जो है 100 डिवीजन है, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर और 0.001 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर है। सर यहाँ पर मिस्टेक, ये सेंटीमीटर है। तो यहाँ तक जो है इससे हम इसकी पैमाइश करते हैं। एरर ऑन द स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज पर जो है एरर किस तरह होता है, यानी इसमें टू टाइप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर ऑन इन द स्क्रू गेज। सो देयर आर two types of screw gauge. First is called zero error. When the two jaws touches each other, the zero of the circular scale is coincide with the linear scale. In such a case there will be zero error. जब हम सर्कुलर स्केल जो है और मैन स्केल जो है इसको हम इसकी जॉस जो है हम टच करते हैं, तो इस दौरान अगर सर्कुलर स्केल का जीरो जो है मैन स्केल जो है जिसको हम सिंपली डिटरमिनाइंस भी कहते हैं, इसके जीरो के साथ कोइंसाइड यानी आमने सामने आ जाए, तो इस दौरान इसमें एरर जो है वो जीरो होगा। यानी इस दौरान ये स्क्रू गेज में कोई भी एरर नहीं है और इससे हम जो भी पैमाइश करते हैं वो एक्यूरेट होगा। सेकंड जो है वो पॉजिटिव एरर है। इफ द सर्कुलर स्केल जीरो लेफ्ट बिहाइंड यानी बिलो द लिनियर स्केल, देन द एरर विल बी पॉजिटिव। और जब सर्कुलर स्केल का जीरो जो है डिटरमिनाइन यानी मेन स्केल के जीरो से नीचे रह गया, यानी क्योंकि ये रोटेशन करती है तो जाहिर सी बात है ये नीचे आपको नजर आएगा और इसको हम बिहाइंड कहते हैं। तो इस दौरान जो है ये एरर जो है ये पॉजिटिव होगा, और आपको ये पॉजिटिव एरर जो है नोट करना होगा कि सर्कुलर स्केल मेन स्केल से कितने दर्जे जो है वो नीचे की तरफ है, which must be subtracted from the final reading. अब हम इस स्क्रू गेज से जो भी चीज की पैमाइश टेक्निक्स डायमीटर में फाइंड करते हैं, तो बाद में जो है यही पॉजिटिव एरर जो है जो हमने नोट किया था इसको उस रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करना होगा। Third one is called negative error. If the circular scale lead the linear scale zero any above then horizontal lines, it will be negative error. और जब सर्कुलर स्केल का जीरो जो है मेन स्केल यानी डिटरमिनाइन के जीरो से ऊपर की तरफ हो, जिसको हम फॉरवर्ड कहते हैं, अबाव कहते हैं, यानी वो जीरो को क्रॉस कर ले और इससे ऊपर की तरफ ये सर्कुलर स्केल चला जाए, तो इस दौरान इस एरर को हम नेगेटिव एरर होगा। और ये नेगेटिव एरर जो है हमें अगेन जो है नोट करना होगा कि कितने दर्जे जो है ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल के जीरो से ऊपर की तरफ है, और बाद में जो है इट विल बी एडिटेड टू द फाइनल रीडिंग। और इस तरह इससे हम जो रीडिंग फाइंड करते हैं तो इस रीडिंग के साथ जो है इसको हम ऐड करना होगा, यानी नेगेटिव एरर जो है इसको हम ऐड करना होगा और पॉजिटिव एरर जो है इसको हम रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करना होगा। मेजर बाय स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज से हम पैमाइश किस तरह करते हैं, हाउ वी कैन यूज इट, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। टू फाइंड द थिकनेस और डायमीटर ऑफ सम थिंग्स व्हिच वी वांट टू मेजर। जो चीज जो है जिसके हम पैमाइश करना चाहते हैं, इसकी थिकनेस या इसकी डायमीटर या जो चीज हम इसको फाइंड करते हैं, तो इसको स्क्रू गेज में हम पुट करते हैं। जैसे कि आपको नजर आता है कि हमने इसमें एक शेप जो है जो ब्लैक कलर का है, इसको हम स्क्रू गेज में रखा हुआ है। अब look at now, notice that which line of the circular scale is coincide with the linear scale. अब हमें ये देखना होगा कि सर्कुलर स्केल जो कि ग्रीन स्केल जो है आपको नजर आती है, इसका कौन सा लाइन जो है वो मेन स्केल डिटरमिनाइन जो कि येलो कलर है इसके साथ मैच करता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें at the both reading and there is a positive or negative error, subtract or added to final result। और बाद में हमें ये देखना होगा कि एरर जो है पॉजिटिव है तो इसको हम उस रीडिंग से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, नेगेटिव है तो फिर हम इसको इसके साथ ऐड करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस स्केल में जो कि हमें नजर आती है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है सर्कुलर स्केल में जो रीडिंग है वो तकरीबन 0.14 मिलीमीटर है और सर्कुलर स्केल पर जो रीडिंग था वो 4 मिलीमीटर था। तो फॉर एग्जाम्पल एच शोन 4 मिलीमीटर जो है ये हमारे पास मेन स्केल यानी डिटरमिनाइन पर रीडिंग है, और 0.14 मिलीमीटर जो है वो सर्कुलर स्केल पर जो है इसका रीडिंग है। अब हम इन दोनों रीडिंग को ऐड कर ले तो इससे 4.14 मिलीमीटर आता है। तो स्टूडेंट जो है इस तरह जो है हम स्क्रू गेज जो है यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर
جو ہے 7 جو ہے کنسسٹ جو ہے بیسیکلی 2 اسکیل ہے اس میں، مین اسکیل اینڈ ورنر اسکیل. اس کا پچ لیسٹ کاؤنٹ اور سب چیز کے بارے میں شاید آپ نے کچھ سمجھ سکے. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو، کوئی بھی چیز کے بارے میں آپ کو کویشچن ہم سے کرنا ہوگا تو آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں. آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو. پلیز سبسکرائب اینڈ لائک our video. Thank you.